जो आप दो हाफिज़ कुरान को यहाँ पर अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं और माशाअल्लाह आप इनके गले देख रहे हैं कि जो गुलाब के फूलों से भरे हुए हैं। दुनिया का दूल्हा बनता है, उसके गले में नोटों के हार पड़ते हैं, तो उसे एक दुल्हन मिलती है, और जब हाफिज़े कुरान बनता है तो 70 हूरे आसमान से ज़मीन की तरफ देखती हैं और रब की बारगाह में अर्ज़ करती है, मौला इस हाफिज़े कुरान को मेरे निकाह में दे दे, इस हाफिज़े कुरान को मेरे निकाह में दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वो हाफिज़े कुरान हैं। आज इस बज़्म के यूं सही कहिए सब कुछ, और इस बज़्म के दूल्हा जिनकी ये सरपरस्ती में प्रोग्राम चल रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नजफ अली साहब क़िबला बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो स्टेज पर आने वाले हैं। आपने मुझसे पहले एक बड़ा पुरमस खिताब मुखलिसी फिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहब क़िबला से समाअत किया है। अल्लाह उस पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और उनसे पहले आपने शायर इस्लाम जनाब अलीमुद्दीन साहब से बड़ी मखमली लहजे में उनसे कलाम समाअत फरमाए हैं। अब बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे हजरत ने घड़ी का नंबर बता दिया है, इस नंबर तक आपको चलना है। इन्हें मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही इंशाअल्लाह रुक जाऊंगा। मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जहाँ हैं वही सब आफताब हैं। आप इन सब के चेहरों की ज़ियारत करें माशाअल्लाह। मैं इसलिए टाइम इतना नहीं है, मैं घड़ी की सुई को भी देख रहा हूँ और इतने स्टेज पर बैठने वालों को भी देख रहा हूँ। आज की ये बड़ी खूबसूरत निज़ामत हज़रत हाफिज़ क़ारी साजिद एहसान साहब की हो रही है। अल्लाह इनके इल्म में उम्र में भी बरकत अता फरमाए। मैं इजाज़त दें, मैं अपना सफ़र शुरू कर लूँ, इजाज़त है? तो दो शेरों की तो इजाज़त होगी है? कि तेरी उल्फत में मर मिटना, सुभान तेरी उल्फत में मर मिटना, शहादत इसी को कहते हैं। तेरी उल्फत में मर मिटना, शहादत इसी को कहते हैं। तेरी उल्फत में मर मिटना, शहादती इसी को कहते हैं। और तेरे कूचे में होना दफीन, तेरे कूचे में होना दफीन, जन्नती सी को कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कि तेरे कूचे में होना दफीन, जन्नती सी को कहते हैं। और रियासत नाम है तेरी, गली में आने जाने का। बेशक बेशक, आप सब मिलकर सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। रियासत नाम है तेरी, गली में आने जाने का। और तसव्वुर में तेरे रहना, इबादती सी को कहे
कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसी को कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तेरे कूचे में होना दफे जन्नत इसी को कहते हैं। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मैं इन दोनों बच्चों के घर वालों को, ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को और इनसे मोहब्बत करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। ये वो हाफिज़ कुरान हैं, कल मैदान महशर में इनके वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज सजाया जाएगा कि उसकी रोशनी के सामने चांद की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। अब आइए, एक हम जैसे गुनाहगार का बेटा हाफिज कुरान बने तो उसके बाप के सर पे, वालिदैन के सर पे ऐसा ताज सजाया जाए कि सूरज भी उसके सामने मान पड़ जाए। तो गुलाम नबी को कहने दो, अरे जिसके ऊपर 30 पारे उतरे हैं और जिसके सरिये से हमें ये कुरान मिला है, उस प्यारे नबी के कितना प्यारा ताज सजाया जाएगा। और आओ, ये वो हाफिज कुरान हैं जो 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे, ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे कि जो वहां से वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन उनमें कौन होंगे? उनमें कौन होंगे? घर वाले होंगे, खानदान वाले होंगे और खानदान वाले घर वाले ये कान खोल कर सुन ले। हाफिज कुरान से कहा जाएगा, ए हाफिज कुरान, उन्हें जन्नत में तो लेकर जाना, लेकिन उन्हें लेकर ना जाना चाहे तेरा कितना ही करीबी क्यों न हो, जो तेरे हाफिज होने पर खुश नहीं हुआ था, जिसने घर वालों से ये कहा था इसे हाफिज बना कर क्या करोगे, इसे दुनिया की तालीम दिला दो, इसे इंजीनियर बना दो, इसे मास्टर बना दो, इसे वकील बना दो, ये तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। जो तेरे हाफिज होने पर खुश नहीं हुए थे, उन्हें ले जाने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए हाफिज कुरान से मोहब्बत करो।
इनसे प्यार करो, इसलिए इनसे प्यार करोगे तो इनसे साहिब कुरान भी प्यार करेगा आपसे, साहिब कुरान भी आपसे प्यार करेगा जब इनसे आप प्यार करोगे। आओ अज़ीज़ाने गिरामी, यही वो कुरान अज़ीम है, यही वो कुरान मुक़द्दस है। इसलिए मैं घड़ी की सुई भी देख रहा हूँ और ये मकसद मैं सोच रहा हूँ किसी ऐसे इसको और आगे बढ़ाऊँ तो कहीं बीच में मामला न रह जाए। यही वो हाफिज़ कुरान है, यही जी वो हाफिज़ कुरान है। हर बाप को दुनिया से जाना है, कोई बाप दुनिया में नहीं रहेगा, हर बाप को दुनिया से जाना है। उस बाप को भी जाना है जिसने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया है, उस बाप को भी जाना है जिसने अपने बेटे को मास्टर बनाया है, उस बाप को भी दुनिया से जाना है जिसने अपने बेटे को दुनिया का अफसर बनाया है, और उस बाप को भी दुनिया से जाना है कि जिस बाप ने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया है, कारी कुरान बनाया है। उस बाप को भी दुनिया से जाना है। जब बाप का जनाजा तैयार करके मैदान में रखा जाता है, उस बाप का कि जिस बाप का बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, सफ़े तैयार करी जाती हैं। पहली सब में उलमा खड़े हैं, हुफ़ाज़ कुर्रा खड़े हैं, इमाम साहब खड़े हैं। मसला ये है कि मैयत की नमाज वो पढ़े जो उसका वली हो, जो उसका करीबी हो। इमाम साहब मुसल्ले पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी निगाह जा रही है, कहां है वो बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो कुरान, मदरसा फैज़ाने गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नजफ अली साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नजफ अली साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। सही है, सही है। बैठ जाइए। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आप अपने माथे की आंखों से शेख तफसीर वल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती नजफ अली साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं, और बस 10 मिनट 15 मिनट और रह गए हैं आपकी खिदमत के। बस थोड़ी सी तवज्जो कर लें और एक बार और दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इमाम साहब भी खड़े हैं, मुफ्ती साहब भी खड़े हैं, देख रहे हैं कि आज इसका वली कहाँ है, आज इसका बेटा कहाँ है। देखा कि न पहली सब में है, न दूसरी में है, न तीसरी में है, दूर खड़ा है। मौलाना साहब ने कहा अगर नमाज नहीं पढ़ा रहे, नहीं पढ़ रहे तो इजाज़त तो दो, कहा इमाम साहब नमाज पढ़ाइए।
इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। जब वापस होने लगे तो इमाम साहब ने कहा अगर नमाज पढ़ानी नहीं आती थी तो पढ़ तो लेते। कहने लगे मौलाना साहब मेरा आज संजय ही नहीं था। मेरे नबी की हदीस है कि जहां किसी जानदार की तस्वीर हो वह रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहां गैर शरई तौर पर अगर नापाक हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बाप के जनाजे में रहमत के फरिश्तों का दाखिला किसने बंद करा है? किसी और ने बंद नहीं करा है, उसी बेटे ने बंद करा है जिस बेटे को बाप ने खून और पसीने की गाड़ी कमाई से पढ़ाया था। लेकिन जब एक हाफिज कुरान का बाप दुनिया से जाता है, जब एक कारी कुरान का बाप दुनिया से जाता है, जब एक आलिम दीन का बाप दुनिया से जाता है, तो यही बेटा मुसल्ले पर आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर कहता है लोगों सफेद दुरुस्त करो। आज बाप की नमाज कोई और नहीं पढ़ाएगा, वही बेटा पढ़ाएगा जो बाप की जायदाद का मालिक बनेगा। अपने बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद में उसे उठाता है और कभी दुरूद शरीफ पढ़ता है, कभी कलमे तैयबा पढ़ता है और कहता है मेरे बाप मैंने दुनिया में तो तेरे लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन आज मैं कलमा पढ़ पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के तेरे जनाजे पर रहमत की चादर को तान दूंगा। ये वो हाफिज कुरान है। और आओ कुरान की बात आई है, ये वो सीने हैं जिन सीनों में ये कुरान उतरा है। इस कुरान का अजीज़ाने गिरामी ये मौजज़ा है कि ये वो कुरान 15 साल के बच्चे के भी सीने में आ जाता है, 8 साल के बच्चे के भी सीने में आ जाता है, 7 साल के बच्चे के भी सीने में आ जाता है। और ऐसे ऐसे भी हैं कि 4-4 साल के बच्चों के सीने में भी ये कुरान आ गया है। प्यारे मुसलमानों, आज इस कुरान को मिटाने की बात करी जाती है, आज इस कुरान को बदलने की बात करी जाती है। इसलिए तुम कहां तक मिटाओगे, कहां तक जलाओगे, कहां तक दरियाओं में डालोगे? इन्हें डाल सकते हो लेकिन हाफिज कुरान के सीने से नहीं निकाल सकते हो। इसलिए कहा है कौल नबी फरमान खुदा। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। है कौल नबी फरमान खुदा, ईमान न बदला जाएगा। है कौल नबी फरमान खुदा, ईमान न बदला जाएगा। और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुरूद पाक पढ़ लें मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। बस जो मुझे टाइम बताया गया है उसके 5 मिनट और रह गए। अब मैं सोच रहा हूं इस 5 मिनट के अंदर क्या करूं। तो आइए, अभी कुछ दिन पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे 2 बेटों को बुलाया और उन दोनों का निकाह भी गुंबद खजरा के सामने हुआ। वो मंजर मेरी निगाहों में तो है
लेकिन अलहाज हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम साहब की भी और हज़रत की भी और तमाम यहाँ वो लोग बैठे होंगे जो वहाँ गए होंगे और जो नहीं गए हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो भी जाएं और बार बार जाएं और हम सबको आका बार बार बुलाएं। तो इसलिए एक दो शेरों की मंजर कशी करके बात में ख़त्म कर दूँ। एक बार ज़रा और मचल कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह। समाअत करें। तेरी जालियों के नीचे, तेरी जालियों के नीचे, तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे, तेरी जालियों के नीचे, तेरी रहमतों के साए, और जिसे देखने हो जन्नत, जोर से कह दो कि जिसे देखने हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखने हो जन्नत। न ये बात शान से है, न ये बात मालो ज़र से, अरे वही जाता है मदीने, आका जिसे बुलाए वही जाता है मदीने। तेरी जालियों के नीचे, तेरी रहमतों के साए, और कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की रातें, और कैसी वहाँ की बातें, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए, उन्हें पूछ लो नबी का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये जो हमारी आपकी जिंदगी गुजर रही है ना, और एक वो जिंदगी जो मदीने में गुजर जाएगा, वही जिंदगी असली जिंदगी है। मेरी जिंदगी के लम्हे उन्हें पूछ लो नबी का, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए, और रोज़े पे मुस्तफा के ये दुआ में मांगता था, मेरी जान कल तो जाए, ये समा बदल न जाए, मेरी जान कल तो जाए। और आखिरी शेर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चला मैं लहद में चला हूँ, लहद में मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, तेरी जालियों के नीचे,
तेरी रहमतों के साए और जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अज़ीज़ाने गिरामी, वही काम इस बेटा की सरज़मीन पर हमारे मौलाना अलहाज साबिर हुसैन साहब कर रहे हैं। ये कुरान मकसद ये है कि यहाँ सरज़मीन पर सिखा रहे हैं। सीखने वाले और सिखाने वाले वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखता भी है और कुरान को सिखाता भी है। मैं इन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ और बेटा के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मदरसा गौसुल वरा मकसद ये है यहाँ पर कायम किया है। हुजूर गौसे पाक के नाम पर ये मदरसा रखा है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए ये उस नाम पर मदरसा रखा है कि जिसका फैज़ किसी एक सिलसिले में नहीं है बल्कि हर सिलसिले में जारी और सारी है। वो फैज़ इस बेटा की सरज़मीन पर इस मदरसे की शक्ल में इंशाअल्लाह हमेशा जारी और सारी रहेगा। मैं इन तलबा के लिए भी दुआ करता हूँ और आप सब के लिए भी। अगरचे वक्त मकसद ये है, हमारे मौलाना साबिर साहब ने ये कह के बुलाया था कि जल्दी आना है, आज सबसे ज़्यादा आपकी तक़रीर होगी, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में जब घड़ी दिखा दी जाती है तो फिर जहन मुंतशिर हो जाता है। कोई बात नहीं है, आपसे मुलाकात हो गई, ये कोई कम बात थोड़ी है। बेशक आपसे मुलाकात हो गई, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से यहाँ मुलाकात हुई है इसी तरह से इंशाअल्लाह हम सबकी मैदान महशर में भी होगी। और आज हम मदरसा गौसुल वरा में आए हैं, मदरसा गौसुल वरा में आए हैं। हम सब हुजूर गौसे पाक के झंडे के नीचे खड़े होंगे और वहाँ जब हम खड़े होंगे और जब गौसे पाक अपने झंडे में लेकर अपने नाना जान की बारगाह में चलेंगे और जाकर अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, यहाँ तक लाना मेरा काम था और जन्नत में पहुँचाना आपका काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के फज़िल से हम, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो शेर में खत्म कर दूंगा कि खुदा के फज़िल से हम पर है साया गौसे आज़म का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा के फज़िल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है और हमारी लाज किसी के हाथ है बगदाद वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइंदा साल आऊंगा, पूरी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब का हमें बुलाएंगे तो 12 से पहले नहीं आएंगे। हमारी लाज किसी के हाथ है बगदाद वाले के। आधे घंटे में मेरी आवाज अपनी जगह आती है। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। और मुसीबत टाल देना काम किसी का गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसी का गौसे आज़म। नारे तकबीर, खुदा के नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला जलसा जश्न दस्तारे हिफ्ज़ फरिश्तों रोकते क्यों हो, फरिश्तों रोकते क्यों हो, मुझे जन्नत में जाने। ये आखिरी शेर है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मौलाना साजिद साहब बैठ जाएंगे आराम से। फरिश्तों रोकते क्यों हो, मुझे जन्नत में जाने दो। ये देखो हाथ में, ये देख ये दामन हाथ में देखो, है किसी का गौसे आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसी का गौसे आज़म का। अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।